नमस्कार, बीसीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा समाचारों के साथ मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। रसोई गैस की किल्लत से परेशानी बढ़ी, इधर कालाबाजारी भी हुई जारी। कमिश्नर ने स्कूल का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं को लेकर दिए निर्देश। डीजी के बेटे से मारपीट, पार्किंग को लेकर हुआ विवाद। और हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेलिंग, महिला आरोपी गिरफ्तार। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव का असर अब भारत के शहरों तक महसूस किया जाने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के बीच बिलासपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ चुका है। बुधवार को कलेक्टर संजय अग्रवाल ने खाद्य विभाग और गैस वितरकों की आपात बैठक लेकर जिले में गैस स्टॉक और सप्लाई की समीक्षा की। बैठक में गैस वितरकों ने भरोसा दिलाया कि घरेलू रसोई गैस की फिलहाल कोई कमी नहीं है और वितरण व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। साथ ही नागरिकों से पैनिक बुकिंग और अनावश्यक भंडारण नहीं करने की अपील भी की गई। लेकिन दूसरी ओर शहर के होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों की चिंता बढ़ गई है। शहर के कई रेस्टोरेंट संचालकों से बातचीत की टीम ने मुंगेली नाका स्थित जायका रेस्टोरेंट के संचालक संतोष पांडे ने बताया कि व्यावसायिक गैस की आपूर्ति बंद होने से कारोबार पर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि इस रेस्टोरेंट से 10 से 12 परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी है, इसलिए मजबूरी में डीजल या कोयले की भट्टी का सहारा लेना पड़ेगा। वहीं सत्यम चौक स्थित राजू होटल के संचालक धीरज बजाज ने बताया कि 20 मार्च तक कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर रोक की जानकारी मिली है। ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था तलाशनी पड़ रही है। मगरपारा रोड स्थित मदीना होटल के अब्दुल रफूफ ने कहा कि अचानक सप्लाई रुकने से छोटे होटल और ढाबों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अगर जल्द गैस आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो कई परिवारों की रोजी रोटी पर असर पड़ सकता है। जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्टर संजय अग्रवाल की समीक्षा बैठक के बाद खाद्य विभाग ने शहर में विशेष जांच अभियान शुरू किया। इसी कड़ी में बुधवार को खाद्य विभाग की टीम ने महामाया चौक के पास स्थित श्री महामाया दुकान में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडर जब्त किए। कार्रवाई के दौरान टीम को मौके से कुल 78 सिलेंडर मिले। इनमें 70 खाली घरेलू एलपीजी सिलेंडर, 2 भरे हुए घरेलू सिलेंडर और 3 कमर्शियल सिलेंडर शामिल है। एक ही स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर मिलने से अधिकारियों ने इसे संदिग्ध मानते हुए सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया। खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कलेक्टर के निर्देश पर जिले में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रीफिलिंग पर नजर रखने के लिए विशेष टीम गठित की गई है। खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर के निर्देशन में यह टीम लगातार अलग अलग स्थानों पर जाँच कर रही है। एएफओ राजीव लोचन तिवारी ने बताया कि विभाग को सूचना मिली थी कि महामाया चौक स्थित उक्त दुकान में बड़ी संख्या में घरेलू गैस सिलेंडर जमा किए गए हैं, जिसके आधार पर छापेमारी की गई। सूत्रों के अनुसार जब टीम मौके पर पहुंची तो दुकान बंद थी और उस पर ताला लगा हुआ था। अधिकारियों द्वारा दुकान खुलवाने के लिए कहने पर संचालक और वहां मौजूद लोग टाल मटोल करते रहे। इसके बावजूद विभाग की टीम ने कार्रवाई जारी रखते हुए दुकान खुलवाई और अंदर जांच की। जांच में बड़ी संख्या में सिलेंडर मिलने पर उन्हें जब्त कर लिया गया। खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग और अवैध रीफिलिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और ईरान युद्ध से जुड़े हालात के बीच जिले में घरेलू एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने खाद्य विभाग के अधिकारियों और गैस वितरकों की बैठक लेकर व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए उपभोक्ताओं को घबराने या अनावश्यक रूप से सिलेंडर का भंडारण करने की आवश्यकता नहीं है।
कलेक्टर ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए होटल और उद्योगों के लिए व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति फिलहाल रोक दी गई है, जबकि अस्पतालों और स्कूलों को जरूरत के अनुसार गैस उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने गैस एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए कि घरेलू एलपीजी का किसी भी प्रकार से व्यावसायिक उपयोग न होने दे तथा वितरण व्यवस्था पर स्वयं निगरानी रखे। ब्लैक मार्केटिंग या अनधिकृत वितरण पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। बैठक में बताया गया कि जिले में लगभग 4.80 लाख घरेलू गैस कनेक्शन है, जिनकी आपूर्ति 38 गैस वितरकों के माध्यम से की जा रही है। प्रतिदिन करीब 5000 सिलेंडरों की डिलीवरी हो रही है। बुकिंग अवधि 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है। कलेक्टर ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने टोनही प्रताड़ना से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए पीड़िता की अपील खारिज कर दी। जस्टिस संजय एस अग्रवाल ने सेशन कोर्ट द्वारा आरोपियों को बरी करने के फैसले को सही माना। कोर्ट ने कहा कि शिकायत दर्ज कराने में देरी, गवाहों के बयानों में विरोधाभास और जमीन विवाद की पृष्ठभूमि के कारण मामला संदेहास्पद हो गया। अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी मामले में देरी का स्पष्ट कारण होना जरूरी है। यह मामला बलरामपुर रामानुजगंज जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है। महिला ने 26 अगस्त 2012 को शिकायत दर्ज कराई थी कि 8 अगस्त 2012 को रामलाल यादव और उसकी पत्नी फूल कुमारी ने उसे टोनही कहकर गाली गलौज की और मारने की धमकी दी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 294, 506 भाग 2 और छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के तहत केस दर्ज किया था। ट्रायल कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराया था, लेकिन सेशन कोर्ट ने फैसला पलटते हुए उन्हें बरी कर दिया। बाद में पीड़िता ने हाई कोर्ट में अपील की, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने संगठन में विस्तार करते हुए झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला संयोजकों और सह संयोजकों की नई सूची जारी कर दी। इस घोषणा में राजधानी रायपुर के युवा नेता ब्रिजेश अग्रवाल को रायपुर शहर का जिला संयोजक नियुक्त कर एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। भाजपा प्रदेश कार्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक संजू नारायण सिंह ठाकुर की सहमति से इन नियुक्तियों को अंतिम रूप दिया गया। ब्रिजेश अग्रवाल अब रायपुर शहर के झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में पार्टी की पैठ मजबूत करने और शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का नेतृत्व करेंगे। बता दें, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ब्रिजेश अग्रवाल की इस नियुक्ति को आगामी रणनीतियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके अनुभव का लाभ सीधे तौर पर रायपुर के शहरी गरीब बस्तियों में पार्टी संगठन को मिलेगा। ब्रिजेश अग्रवाल की नियुक्ति पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने खुशी की लहर है। उनका आभार व्यक्त करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी किरण देव सिंह जी और संगठन महामंत्री पवन साय जी का, हमारे भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक संजू नारायण सिंह का, हमारे जिला अध्यक्ष जो बहुत सरल सौम्य स्वभाव के हैं रमेश ठाकुर जी का, और हमारे मंडल के जो अध्यक्ष हैं भाजपा के राम प्रजापति जी का। मैं ये सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मेरे को जो इसलिए योग्य समझा। इसके पहले मैं झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ में जिला सह संयोजक रह चुका हूँ। अभी मुझे नया फिर वापस संयोजक बनाया गया है। तो आगे जैसा प्रदेश और जिले का जो आदेश होगा उसका संभाग आयुक्त सुनील जैन ने चकरभाटा स्थित पीएम श्री स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने प्राचार्य से स्कूल में संचालित कक्षाओं की जानकारी ली तथा शिक्षण व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने और सुविधाएं विकसित करने कहा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्कूल भवन के पीछे स्थित परिसर में गार्डन और ओपन जिम विकसित करने के निर्देश दिए। कमिश्नर जैन ने स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पदों की भी जानकारी ली और शैक्षणिक गतिविधियों को बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने स्कूल की लैब और लाइब्रेरी का निरीक्षण करते हुए लाइब्रेरी को सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। साथ ही लाइब्रेरी को हाईटेक बनाते हुए सभी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन करने कहा।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्कूल परिसर में मिनी स्टेडियम बनाने के निर्देश भी दिए। परिसर में निर्मित 16 कमरों के भवन की स्थिति का अवलोकन करते हुए उन्होंने उसकी मरम्मत कराने तथा सीपेज की समस्या को दूर करने के निर्देश दिए। अगले सत्र तक सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करा लिए जाए। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर स्मृति तिवारी, समग्र शिक्षा के जिला समन्वयक ओम पांडे सहित संबंधित अधिकारी एवं स्कूल के प्राचार्य उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष बिलासपुर में महाजन सुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें बिलासपुर संभाग के 8 जिलों बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, सक्ती, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली और सारंगढ़ बिलाईगढ़ से आए कुल 159 प्रकरणों की सुनवाई की गई, जिनमें से 31 मामलों का मौके पर ही निराकरण कर समयबद्ध किया गया। सुनवाई के दौरान कई संवेदनशील मामलों में आपसी समझाइश से समाधान कराया गया। एक मामले में पति पत्नी ने साथ रहने पर सहमति जताई, वहीं एक अन्य प्रकरण में अंतरजातीय विवाह के 15 दिन बाद पत्नी को घर से निकालने के मामले में महिला थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। एक दिलचस्प मामले में 5 माह की बच्ची पहली बार अपने पिता की गोद में गई और परिवार को फिर से जोड़ने की पहल की गई। वहीं मृत व्यक्ति के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में संबंधित पत्रकार ने आयोग के समक्ष सार्वजनिक रूप से माफी मांगकर खेद व्यक्त किया। महाजन सुनवाई में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी, संरक्षण अधिकारी, सखी केंद्र प्रशासिका, विधिक सेवा प्राधिकरण तथा पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का सहयोग रहा। आयोग ने शेष प्रकरणों पर आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। वर्ल्ड किडनी डे को लेकर बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल में विशाल जागरूकता अभियान चलाया गया। विभिन्न समाजों के द्वारा आयोजित इस अभियान में किडनी से संबंधित अहम जानकारी आम जनता के साथ साझा की गई। अपोलो के वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जिग्नेश पंड्या और डॉक्टर विनय कुमार ने बताया कि किडनी शरीर का बेहद ही महत्वपूर्ण अंग है। ये शरीर से टॉक्सिन पदार्थों यूरिया, क्रिएटिनिन को बाहर निकालकर रक्त को साफ करता है। डॉक्टर जिग्नेश पंड्या ने बताया कि वर्ष 2026 में वर्ल्ड किडनी डे की थीम किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट रखी गई है। किडनी शरीर का बेहद ही महत्वपूर्ण अंग है जो कई जरूरी कार्य करता है। किडनी खून से टॉक्सिन पदार्थों यूरिया, क्रिएटिनिन को बाहर निकालकर रक्त को साफ बनाए रखती है। शरीर से एक्स्ट्रा पानी को पेशाब के रूप में बाहर निकालने का काम करती है। शरीर में पोटेशियम, सोडियम के बैलेंस को बनाए रखती है। शरीर में यूरिया, इन सभी कार्यों को करने में यदि किडनी असमर्थ होती है तो समझ लें आपकी किडनी बीमार हो चुकी है। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि किडनी को हेल्दी रखना। इसके लिए आपको अपनी डेली हैबिट्स, खान पान में बदलाव करना होगा। हेल्दी लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स को अपनाकर आप किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। ये कुछ लक्षण हैं किडनी फेलियर के, बट ये जब लक्षण आते हैं तब किडनी में बहुत ही आगे बढ़ा हुआ फेलियर, मतलब एडवांस स्टेज का बीमारी जब जाता है तब ये लक्षण आते हैं। तब तक एकदम साइलेंट रहती है, तो किडनी खुद कुछ बोल नहीं पाती है, तो किडनी को हमें सुनना पड़ता है। इसीलिए स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। हम जांच करेंगे तो जल्दी पकड़ पाएंगे, अगर जल्दी पकड़ पाएंगे तो उसका रोकथाम का इलाज कर पाएंगे। अच्छा, ये जांच किसको कराना चाहिए? जैसे मैंने बोला शुगर मरीज, तो कितने शुगर मरीज हैं अपना किडनी का जांच अवश्य कराना चाहिए। एक मास्टर हेल्थ चेक होता है जो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में होता है, जिसमें खून और पेशाब की जांचें होती है, तो साल में एक बार ये जांच बिल्कुल कराना चाहिए। जो शुगर मरीज है उनको एक अपना रेटिना, जो कि आँख के अंदर पर्दा जो होता है रेटिना बोलते हैं, उसका भी जांच कराना चाहिए, क्योंकि अगर किडनी के अंदर कोई तकलीफ आनी है तो रेटिना के अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं, प्रोटीन लीक होता है, तो रेटिना जांच भी इतना ही जरूरी है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकंडा थाना क्षेत्र में पार्किंग को लेकर हुए मामूली विवाद ने उस समय तूल पकड़ लिया जब स्कॉर्पियो सवार युवक ने सरे राह एक अधिवक्ता को थप्पड़ मार दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार भिलाई निवासी तेजस्व, जो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और पुलिस मुख्यालय में पदस्थ एक अधिकारी के पुत्र बताए जा रहे हैं, बुधवार को अपने दोस्त खिलेंद्र टंडन के साथ अशोकनगर चौक स्थित इंडियन कॉफी हाउस पहुंचे। इसी दौरान कार पार्किंग को लेकर वहां मौजूद स्कॉर्पियो सवार सागर जायसवाल से उसकी कहासुनी हुई। बताया जा रहा है कि बहस के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि सागर जायसवाल गाड़ी से उतरकर आया और सरेराह अधिवक्ता तेजस्व को थप्पड़ मार दिया। अचानक हुई इस घटना से मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। घटना के बाद जब अधिवक्ता शिकायत दर्ज कराने सरकंडा थाने पहुंचा तो आरोपी युवक उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी सागर जायसवाल को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इस मामले में पुलिस अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया पर किसी से उचित जवाब नहीं मिल पाया। कुल मिलाकर पुलिस कुछ भी बताने से कतराने नजर आई क्योंकि मारपीट पुलिस अधिकारी के बेटे के साथ हुई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस एन.के. व्यास ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और रेप के मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर लड़की बालिग है और उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बने हैं तो उसे रेप नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट की ओर से आरोपी युवक को दोषी ठहराने के आदेश को अवैध मानते हुए इसे निरस्त कर दिया और आरोपी को बरी कर दिया। इस फैसले के साथ ही रेप के आरोपी युवक को करीब 20 साल बाद राहत मिली है। मामला सरगुजा जिले के धौरपुर थाना क्षेत्र का है। दरअसल सरगुजा जिले की युवती साल 2000 में 12वीं कक्षा की छात्रा थी और धौरपुर क्षेत्र में किराए के मकान में रहते थे। इसी दौरान लीना राम ध्रुव भी पढ़ाई कर रहा था। दोनों के बीच दोस्ती हुई और बाद में प्रेम संबंध बन गए। युवती का आरोप है कि युवक उसी मकान में उसके साथ रहने लगा। 8 सितंबर 2000 को उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती का कहना था कि इसके बाद करीब 3 साल तक वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। सूने मकानों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए जांजगीर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। साइबर थाना और जांजगीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक विधि से संघर्षरत बालक को भी पकड़ा गया है। आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, नकदी और चोरी में प्रयुक्त स्कूटी सहित कुल 9,54,000 रुपए का मशरूका बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन और सीएसपी योगिता बाली खापर्डे के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार 26 फरवरी की रात आरोपी बिलासपुर से जांजगीर पहुंचे और नहर किनारे स्थित सूने मकानों की रेकी की। देर रात उन्होंने एक बंद मकान की दीवार फांदकर लोहे की रॉड से दरवाजा व अलमारी का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर और नकदी पार कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने करीब 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, जिससे आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिली। पुलिस ने जीत कुमार सूर्यवंशी, गीता प्रसाद साहू और सूरज सोनी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 50 ग्राम सोना, 796 ग्राम चांदी, 3,600 रुपए नगद और स्कूटी जब्त की गई है। मामले में 2 अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। सोने मकान में चोरी हुई थी रात में, जिसमें जांजगीर की पुलिस और साइबर सेल की टीम सभी कार्यरत थे। इसमें सीसीटीवी फुटेज देखते हुए हम जो है एक आरोपी को सर्वप्रथम उसके घटना में जुड़े मोटरसाइकिल सहित बिलासपुर से हमने पकड़ा। फिर उसकी निशानदेही पर जो खरीदार थे, बिचौलिए थे, सामान जिन्होंने खरीदा था सोना चांदी, उनको भी पकड़ा है। इसमें हमले में 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिसमें से एक मुख्य मास्टरमाइंड है और इसमें लगभग 4 ग्राम सोना, 750 ग्राम चांदी इत्यादि 9.5 लाख कीमती सामान बरामद हुआ है और शेष जो सामान है वो बाकी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पर बरामद की गई। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने कहा कि यह गंभीर
आर्थिक अपराध है और इसमें आरोपी की अहम भूमिका सामने आई है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने टिप्पणी की कि आरोपी ने अपने पद की जिम्मेदारी के विपरीत जाकर सार्वजनिक धन की हेराफेरी की, जिससे राज्य के वित्तीय ढांचे को नुकसान पहुंचा। इस मामले में ईडी ने 19 दिसंबर 2025 को निरंजन दास को गिरफ्तार किया था। कार्रवाई एसीबी की एफआईआर के आधार पर की गई थी, जिसमें आरोप है कि शराब नीति में हेरफेर कर अवैध कमीशन वसूला गया। एसीबी ने दास को इस घोटाले के प्रमुख आरोपियों में शामिल बताया है। निरंजन दास ने हाईकोर्ट में जमानत और गिरफ्तारी की चुनौती देते हुए 2 अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी। सुनवाई के दौरान उनके वकील ने तर्क दिया कि 50 से अधिक अन्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें भी जमानत मिलनी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने यह तर्क स्वीकार नहीं किया और कहा कि करीब 2 महीने की हिरासत को लंबी कैद नहीं माना जा सकता, इसलिए जमानत देने का आधार नहीं बनता। बिलासपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में स्वयं सिद्धा फाउंडेशन द्वारा नारी शक्ति के सम्मान में एक गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली 35 प्रतिभावान महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस भव्य समारोह में मुख्य रूप से डॉक्टर आशा अग्रवाल, ऋतु पांडे, जिला पंचायत सदस्य स्मृति त्रिलोक श्रीवास, प्रसिद्ध समाज सेविका अंकिता पांडे और अजिता पांडे सहित ऐसी अनेक महिलाओं को मंच प्रदान किया गया, जिन्होंने समाज सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दी है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने समाज के उत्थान में महिलाओं की अपरिहार्य भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वयं सिद्धा फाउंडेशन का यह प्रयास न केवल वर्तमान में कार्य कर रही महिलाओं का मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य में अन्य बेटियों और महिलाओं को भी आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए प्रेरित करेगा। सम्मानित होने वाली इन समाज सेविकाओं ने अपनी सफलता और संघर्ष की कहानियों को साझा किया, जिससे पूरा माहौल प्रेरणादायक ऊर्जा से भर गया। अंत में फाउंडेशन के सदस्यों ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी महिला सशक्तिकरण के संकल्प को दोहराया। बिलासपुर में शादी की खुशियां उस समय हादसे में बदल गई जब बारात से लौट रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ट्रेलर से जा टकराई। इस दुर्घटना में स्कॉर्पियो में सवार दूल्हा और दुल्हन घायल हो गए। दोनों का उपचार के लिए सिम्स अस्पताल भेजा गया। मिली जानकारी के अनुसार रतनपुर बेलतरा नेवसा निवासी सत्येंद्र साहू पिता रथराम साहू की बारात 10 मार्च को दुर्ग गई थी। विवाह समारोह संपन्न होने के बाद 11 मार्च की सुबह दूल्हा सत्येंद्र साहू अपनी पत्नी मनीषा साहू के साथ स्कॉर्पियो वाहन से अपने गांव नेवसा लौट रहे थे। वाहन को पप्पू धिवर चला रहा था। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10 बजे सकरी क्षेत्र के लोखंडी के पास चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए सामने चल रहे ट्रेलर में स्कॉर्पियो घुसा दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो के सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तुरंत इलाज के लिए सिम्स अस्पताल भेजा गया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद दोनों को छुट्टी दे दी गई। बिलासपुर जिले में हनी ट्रैपिंग का एक मामला सामने आया। आरोप है कि एक महिला ने बेटे के जन्मदिन का बहाना बनाकर युवक को घर बुलाया और उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। युवक से 1 लाख रुपए की मांग की गई और पैसे नहीं देने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार यह घटना बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र की है। केवतरा आवासपारा निवासी नोहर कुमार सूर्यवंशी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वह निजी नौकरी करता है और उसकी पहचान आरोपी महिला से पहले से थी। पीड़ित के मुताबिक 1 फरवरी को महिला ने अपने बेटे के जन्मदिन का हवाला देकर उसे घर बुलाया। जब वह शाम को महिला के घर पहुंचा तो वहां उसकी एक महिला मित्र भी मौजूद थी। आरोपी के घर में पहले से एक कमरा खाली रखा गया था, जहां दोनों को भेज दिया गया। पीड़ित युवक का आरोप है कि महिला को पहले से उसके और उसकी महिला मित्र के संबंधों की जानकारी थी। जब दोनों कमरे में गए और उनके बीच शारीरिक संबंध बने, उसी दौरान महिला ने छिपकर उनका वीडियो बना लिया।
कुछ समय बाद आरोपी महिला ने युवक को वीडियो के स्क्रीनशॉट भेजे और 1 लाख रुपए की मांग करने लगे। साथ ही रकम नहीं देने पर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी। लगातार ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर युवक ने पचपेड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले में थाना प्रभारी राज सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। घटना के बाद पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि युवक की महिला मित्र इस पूरे मामले में शामिल थी या नहीं। आशंका जताई जा रही है कि युवक को फंसाने के लिए पहले से योजना बनाई गई थी। प्रार्थिक द्वारा 6 मार्च को एक लिखित शिकायत प्रस्तुत कर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया गया कि आरोपी रोशनी खुटे के द्वारा 6 मार्च को अपने बेटे के बर्थडे बताकर घर बुलाया गया और उसके महिला मित्र के साथ जो है शारीरिक संबंध बनाने को घूम दी गई और अपने मोबाइल से चोरी छुपे वीडियो बना लिया गया और उस वीडियो को नहीं फैलाने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग कर रही थी, जिस पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया था और प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर विवेचना की जा रही है और 10 मार्च को आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।